बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर डी एवरेज फार्मूला और डी गेट फार्मूला जो है वो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है कि हमारे पास एक डेटाबेस है। इस डाटा के अंदर हमारे पास कुछ यूनिक्स रिकॉर्ड्स हैं कि आपके कुछ कस्टमर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स, प्राइस और क्वांटिटी और अमाउंट यहाँ पर आपके पास मौजूद है। अब सबसे पहले आपको एवरेज और डी गेट फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको आपके डेटाबेस का जो है वो रिकॉर्ड मालूम होना चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो मल्टीपल टाइम्स जो आपकी प्रोडक्ट है, इनका अगर आपको यहाँ टोटल निकालना है, इनकी अमाउंट चेक करनी, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ आपको जो है वो डी सम का फॉर्मूला यूज करना है। तो डी सम का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको डेटाबेस पे यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, तो डेटाबेस के अंदर आप अपना कंप्लीट जो है वो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछ रहा है फील्ड, तो फील्ड के लिए आपको यहाँ पर अमाउंट वाली हेडिंग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया आपसे पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया के अंदर आपने जो यहाँ पर हेडिंग दी हुई है प्रोडक्ट की, आपने ये तमाम हेडिंग सेलेक्ट करनी है क्वांटिटी तक, और नीचे वाले सेल को, यानी कि इस तरह सेलेक्ट करके आपने एक नीचे वाली रॉ को भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अभी देखिए यहाँ पर आपको टोटल दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर टाइप किया लैपटॉप, उसके बाद आपने एंटर किया, तो आपके डेटाबेस में जितने टाइम्स लैपटॉप यहाँ पर राइट डाउन हुआ है, यानी कि जैसे ये लैपटॉप है, इसकी प्राइस क्या है 250, यहाँ पर लैपटॉप है, इसकी प्राइस क्या है 1080, यहाँ पर लैपटॉप क्या है 450। तो जितने टाइम्स आपके पास आपकी प्रोडक्ट रिपीट हो रही है, उन सब का टोटल निकाल के आपको यहाँ पर आंसर दे देगा। तो ये डी सम का फॉर्मूला है। अब डी सम के अलावा अगर आप डी एवरेज की बात करते हैं कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो आपके पास जो अमाउंट है उसकी एवरेज कितनी बन रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डी एवरेज का फॉर्मूला यूज करना है। तो आप यहाँ पर इक्वल लगा लें और डी एवरेज का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर लें। अब यहाँ डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कंप्लीट अपना जो है वो डाटा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। फील्ड के लिए आपको यहाँ पर जो है वो अमाउंट वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया आपसे पूछ रहे हैं, तो क्राइटेरिया के अंदर आपने जो ऊपर टॉप वाला टेबल था प्रोडक्ट से लेकर क्वांटिटी, और एक नीचे वाली रॉ जो है आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो आपके अमाउंट का एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि हमारा डी गेट फॉर्मूला है। अब डी गेट फॉर्मूला क्या काम करता है कि मान लीजिए कि जैसे आपके आपके रिकॉर्ड के अंदर आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, आपको ये चेक करना है किसी की प्राइस या प्रोडक्ट से या क्वांटिटी से या अमाउंट से। तो आप, जैसे हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें कि 8 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी किसने परचेज की है, अब वो किसका कस्टमर का नाम है वो आपको यहाँ पर लेकर आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डी गेट का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर नेम वाले सेल के ऊपर, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इक्वल डी गेट फॉर्मूला। तो यहाँ पर डेटाबेस, तो मैं ये पूरा डेटाबेस जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा। फील्ड अब मुझसे पूछ रहा है, तो फील्ड के लिए मैं यहाँ पर जो है वो नेम की हेडिंग से इसको सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगा दूंगा। क्राइटेरिया मुझसे पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्वांटिटी को लेके चलना है। तो क्वांटिटी वाला सेल सेलेक्ट करके एक नीचे वाला जो हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब यह एरर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूं, जैसे मैं लिखा 5, तो 5 यानी क्वांटिटीज किसने परचेज की है उस कस्टमर का हमारे पास नेम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 10 क्वांटिटीज कितने सबसे ज्यादा जो परचेस करने वाला कस्टमर है उसका नाम, तो वो आपको यहाँ पर निकाल के दे देगा। तो ये डी गेट का फॉर्मूला है जो कि किस तरीके से किस लिए पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बिजनेस में हो रहा होता है कि आप अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और आप अपने अमाउंट यानी आपका टोटल जो होगा उसका आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो आप डी एवरेज के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।